पलामू जिला चैनपुर थाना अंतर्गत कुदागा का निवासी युवक मुजाहिद की हत्या। पलामू जिला चैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुदागा का निवासी युवक मुजाहिद पिछले 2 दिनों से लापता था, जिसको लेकर उसके परिजनों ने चैनपुर थाना में लिखित आवेदन दिया था, जिसको लेकर चैनपुर थाना के द्वारा लगातार उस युवक को खोजा जा रहा था और परिजन भी लगातार खोज रहे थे, पर उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तभी कल 30 तारीख को सुबह किसी के द्वारा पता चला कि सेमरा के वन पहाड़ी जंगल के ऊपर पहाड़ पर एक अज्ञात शव पड़ा है। पता चलते ही चैनपुर थाना के प्रभारी लाल जी तुरंत वहां पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर उनके परिजनों को बुलाया। परिजनों के द्वारा शव की पहचान की गई कि यही लापता मुजाहिद का शव है। इसका पता चलते ही पूरे कुदागा इलाके में गम का माहौल छा गया और परिजनों का रो रो के बुरा हाल। आपको बता दें कि खबर लिखने तक पुलिस हत्या की जांच में जुड़ गई तथा डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। शव को कब्जे में लेकर उसे अंत परीक्षण के लिए भेजा गया। आज इतनी बड़ी घटना, बताया जा रहा था कि 27 तारीख को ये गुम हुए थे और आज 30 तारीख है। आप लोग थाना में भी आवेदन दिया था, गुमशुदगी था और आज लाश मिलेगा, क्या कहें? बहुत बुरा घटना हुआ। ये कुर्बानी के एक दिन पहले ही लड़का गुम होता है और जस्ट हम लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, हम लोग को सूचना मिलता है कि उसका बड़ा भाई जियाउल हक बोलता है कि चाचा ऐसा ऐसा बात है, क्या बोलते हैं, मुजाहिद जो है बकरीद की नमाज भी नहीं पढ़ा है, कल है शाम से नहीं है, उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग भी घबरा गए। कैसा वो हम बोले कि ठीक है, ऐसा करो कि सबसे पहले थाना में सनहा दर्ज करा दो। तो वो बोला कि ठीक है आइए। तो हम लोग तुरंत निकले हैं, 1 सेकंड भी नहीं लेट किए हैं, तुरंत थाना गए हैं। थाना पे एक सनहा दर्ज किए और बड़ा बाबू को बोले कि सर इसको जल्दी से तहकीकात किया जाए, मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है और कम से कम कुछ कीजिए ताकि मिल जाए वो लड़का, घर के लोग परेशान हैं। तो हम लोग दे दा करके आए तो बोले कि ठीक है सर, हम लोग जो है CDR के लिए इसको भेज रहे हैं। तो फिर वही बात, और होते हवाते कभी मैसेज आता कि नहीं नावाडी का लोकेशन है, 20 लेकिन वहाँ दौड़ जाता। कभी होता कि नहीं पहाड़ दिन देखिए, 50 लेकिन पहाड़ दिन घुस जाता। मैंने 4 दिन से कुदागा कला के सभी नौजवान लड़का जितने भी हैं, जितने भी हमदर्द थे, सारे लोग जो है बेचैन है। कोई रात में अच्छा से सोया भी नहीं है और प्रशासन को हर बात का हम लोग आगाह देते चले गए कि सर ये इस नंबर पर है। 12 बजे रात का एक कॉल आया है, 3 सेकंड का मिस कॉल था, उसका मंझले भाई पर है, जावेद पर है। तो इस नंबर पर थोड़ा सा ट्रेस कीजिए। बड़ा बाबू को भी हम तुरंत व्हाट्सअप किए, अब उस पर भी कुछ नहीं किए। तो हम फिर थाना गए, अभी बस क्या बोलते हैं 2 बजे तक। तो 2 बजे तक हम लोग थाना में गए। बड़ा बाबू तुरंत बोले कि ऐसा है ना, तुरंत मेरे सामने ही बात किए वो कि वो जो CDR भेजा गया है उसको थोड़ा जल्दी भेजा जाए, हम लोग उस पर काम करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम हर तरह का आपको सूचना देते चले गए। कम से कम आपको थाना से निकल करके जंगल पहाड़ इधर शक होता था, जहाँ जहाँ से हम लोग दौड़ पड़ते थे वहाँ आपको आना जाना चाहिए था। अब तो बॉडी जो है हम लोग खुद खोजे, प्रशासन तो पीछे आई है ना। जबकि ये वो होता है कि जानकारी हम बाद में दिए, बॉडी पहले मिला, लेकिन हम लोगों ने खुद बॉडी खोजा, बॉडी मिला भी। लोकेशन के आधार पर जो सूचना दिया हम लोग दौड़ करके आए और देखे और प्रूफ मिल गया। बहुत दुखदायी घटना हुआ है। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? किसी से विवाद था फैमिली का या कुछ ऐसा? लड़का नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं था। वो लड़का ऐसा भी नहीं था, वो 20-22 साल का लड़का था। कमा करके 20-25 दिन पहले आया था घर त्यौहार के लिए, कि त्यौहार है, बकरीद में जा रहे हैं, इसके बाद फिर लौट जाएंगे। तो अब किससे कैसे कहा जाए क्या है? ये सब नशा के धुत में हुआ है घटना। क्या लड़का नशा करता था? अब तो हम ये प्रूफ नहीं दे पाएंगे करता था कि नहीं करता था, अब अल्लाह जानता है और वो लड़का जानता है। लेकिन जो भी घटना किया है, और मैं प्रशासन से अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे क्षेत्र में बढ़ते नशा को जो है नशा मुहिम चलाया जाए। अगल बगल के नेवरा हो गया, कुदागा हो गया, सेमरा, ये सब जो है एकदम छूटा जो है नशा कर रहे हैं।
तो कम से कम शाम में 2 बार पेट्रोलिंग गाड़ी दौड़ाएंगे ना, तब समझ में आ जाएगा कौन कौन नशा में है। अब ये सब नशा के हालत में सब घटना हुआ है। क्या लगता है अगर पलामू प्रशासन सक्रियता दिखाई होती तो शायद आज मुजाहिदीन का इस हालात में नहीं मिलता? जी जी बिल्कुल, हमको उम्मीद यही था कि अगर प्रशासन तुरंत खोजबीन कर देता। हालात जो लोकेशन है चैनपुर के, कम से कम जो एरिया आता है, ये अक्सर जो है इधर बॉडी जो है फेंका जाता है मार करके, समझ गए ना। तो एक ऐसे भी संदेह के आधार पर आ करके देख लिया जाता तो अब तक ये प्रूफ मिल जाता, या नहीं तो तत्परता दिखाई जाती तो हो सकता था कि आज जीवित मिलता। कैसे पता चला कि लाश यहाँ पे है? हम लोग को ये पता चला, हम लोग जैसे बड़ा बाबू से मिल करके आए थे, तो जैसे कुदागा कला के मेन रोड पर हम लोग खड़े हुए तो हम लोग को कहा गया कि नावाडी में एक लोकेशन मिल रहा है कि उसका मोबाइल वहाँ पे बंद था। तो हम लोग नावाडी जा रहे थे, समझ गए ना। तो नावाडी जाने के बाद जो है फिर हम लोग को रिपोर्ट मिला कि नहीं तुम लोग नावाडी मत जाओ, बान पहाड़ी जाओ, वहाँ पे एक बॉडी है, उन लोग उसको देखो। तो हम लोगों ने जस्ट बैक गाड़ी किया, इसके बाद बान पहाड़ी आया और देखा सही प्रूफ मिल गया। एक आदमी आगे आगे थे, कहा कि नहीं मोटरसाइकिल की लाइन है, मोटरसाइकिल के लाइन पे जा रहा है। तो इसी आधार पर उसका बड़ा भाई जो है चढ़ करके देखा और दिख गया, और जब तक वहीं छाती पीट के रोने लगा तो हम लोग सारा समझ गया कि भाई ये घटना हो गया है। बहुत ही दुखदायी घटना है। और ये जो 27 तारीख घटना है और लड़का जिस दिन गायब हुआ, परिजन थाना में भी जाकर आवेदन दिया और बाय नेम्ड आवेदन दिया, लेकिन प्रशासन का निष्क्रियता, वो लोग ध्यान नहीं दिए और CDR का वेट करने लगे। अगर उस दिन जिस लड़का का नाम दिया गया था, अगर उस दिन वो लड़का उठ जाता तो आज डेड बॉडी का हालात ऐसा नहीं होता। जो आज सड़ा गला बॉडी है और उसको जला दिया गया है मार करके, ये चीज़ नहीं होता। ये बहुत ही मनमोहक करने वाली घटना है। और प्रशासन जिस तरह से CDR का हवाला दिया, वो यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ है पेट्रोल पंप पे। अगर उस दिन उस कैमरा को खंगाला जाता तो शायद ये घटना होने से बच जाती। तो कहीं न कहीं प्रशासन का सूचना तंत्र भी कमजोर है, या प्रशासन अपना खाना पूरा किया और ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित परिवार है बहुत ही दुख की घड़ी में है, और प्रशासन को आने वाला टाइम में कम से कम सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि ऐसा दोबारा पुनरावृत्ति न हो। क्या पुलिस कप्तान को क्या कहना? पुलिस कप्तान बहुत अच्छे हैं और उन्होंने प्रयास किया है कि पलामू को भयमुक्त बनाए, लेकिन जितने भी इनके थानेदार हैं शायद उनकी बात का अवहेलना कर रहे हैं। नहीं तो पुलिस प्रशासन का जो कप्तान है, बहुत अच्छे कप्तान आए हैं और पलामू को अच्छा कप्तान मिला है। लेकिन मैं SP साहब से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से नशा का प्रकोप पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, प्रशासन को मुस्तैद करें और नशा पर एक अभियान चलाएं और नशा मुक्त बनाएं ताकि ये घटना न घटे। ठीक।